गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आप सब कैसे हो? बच्चों आज हम करने वाले हैं हिंदी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 33A और 33B। बच्चों आज डेट है 29 जुलाई 2021। इस तरफ आप लिखेंगे अपना सेक्शन, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपनी शिक्षक और शिक्षिका का नाम लिखेंगे। बच्चों उम्मीद करती हूँ आप कोरोना की इस मुसीबत की घड़ी में स्वस्थ होंगे और घर से बाहर निकलने से पहले अपने मुंह पर मास्क लगाएंगे और हाथों को बार बार सैनिटाइज करेंगे। तो बच्चों चलिए हम शुरू करते हैं हिंदी कार्य पत्रिका का प्रश्न 1। दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। तो पर्यायवाची शब्द हम पहली कार्यपत्रिका में कर चुके हैं। ठीक है, एक जो शब्द है उसी से रिलेटेड कोई शब्द हम अगर दूसरा लिखते हैं तो वो पर्यायवाची शब्द कहलाता है। जैसे पानी को हम कहीं कहीं इसको जल भी बोला जाता है, तो पानी का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो हो गया जल। दूसरा हम लिखेंगे नीर। अब है अगला हवा। हवा का पर्यायवाची क्या होगा? वायु। और दूसरा हो जाएगा हमारा अनिल। अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए वाक्यों में गलत क्रिया शब्द लिखे गए हैं। क्या आप इन गलतियों को सही करके वाक्य को दोबारा लिखेंगे? तो बच्चों आपको क्या करना है, आपके सामने वाक्य दिया हुआ है लेकिन वाक्य में क्रिया को गलत तरीके से लिखा हुआ है। जैसे पहला ही लिखा हुआ है कंगारू दो पैरों पर सोता है, तो ये गलत है। क्या दो पैरों पर सोता है? नहीं, कंगारू दो पैरों पर चलता है। जो सही क्रिया शब्द होगा वो सोता की जगह पर चलता होना चाहिए था। अगला हम करते हैं अभिराज कल गाँव लाएगा। तो अभिराज कल गाँव लाएगा के स्थान पर आएगा आपको लिखना है। ठीक है, आएगा। अभिराज कल गाँव आएगा। अगला है आसमान में पतंग खिल रही हैं। तो आसमान में क्या पतंग खिलती है? नहीं, आसमान में पतंग उड़ रही है। तो जो दूसरा है उसको अगर हमें ठीक लिखना है तो क्या करेंगे? आसमान में पतंग उड़ रही है। अगला है 3। मैंने 2 दिन पहले केला पिया था। तो केला कोई पीने की चीज़ नहीं, मैंने 2 दिन पहले केला खाया था। बच्चों अगला हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। चित्रों को उनके विपरीत लिंग शब्द से मिलाइए। यानी कि एक तरफ आपके चित्र दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपको उनके विपरीत लिंग शब्द आपको दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में ऐसे ही टेबल बनानी है, एक तरफ चित्र बनाने, दूसरी तरफ लिंग शब्दों को लिखना है, विपरीत लिंग शब्दों को, और इनको एक दूसरे से मिलान करना है। तो पहला देखिए, पहला है चूहा, तो इसका जो विपरीत लिंग शब्द होगा वो होगा चुईया। दूसरा है दर्जी, दर्जी का हो जाएगा दर्जीन। और इसका है ये बकरी, तो बकरी का हो जाएगा बकरा। ठीक है, तो बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न 4। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द वर्ग पहेली में से खोजिए और अपनी कॉपी में लिख लें। आपको ये अपनी कॉपी में लिखने हैं। पहले क्या करना है, आपको ये वर्ग पहेली ऐसे ही कलरफुल अपनी कॉपी में इसको बनाना है। फिर आपको लिखना है कि कौन कौन से शब्द आप इसमें से चूज़ करोगे। ठीक है, लेकिन आपको वही शब्द नहीं इसमें से ढूंढना है, इसमें से आपको विलोम शब्द, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ऊपर, तो ऊपर का हमने ढूंढा है विलोम, नीचे विपरीत ढूंढना है। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा दूर लिखा हुआ है, तो हम इसी वर्ग पहेली में दूर का उल्टा, यानी कि दूर का उल्टा क्या होगा, विपरीत क्या होगा, दूर का होगा पास, वो हमें ढूंढना है। तो ये रहा हमारे पास पास। इसमें आपको अलग कलर करना है, जैसे नीचे में अलग कलर दिया हो तो पास में कोई अलग से कलर करना है। अब है शब्द हमारे पास आना, तो आना का विपरीत क्या हो जाएगा? जाना, तो हम इसमें जाना पर सर्कल लगाएंगे। अगला है बड़ा, बड़ा का होगा विपरीत छोटा। उसके बाद है जायदा, जायदा का क्या होगा? कम, तो कम हम इसमें ढूंढेंगे कि कम कहाँ है, ये रहा। ठीक है, इसको कलर करना है। उसके बाद हल्का, हल्का का विपरीत होगा बारीक। ठीक है, तो बच्चों ये थी आपकी कार्यपत्रिका 33A। अब हम करेंगे कार्यपत्रिका 33B। ठीक है, इस तरफ आपको अपनी सेक्शन लिखना है अपना क्लास का, उस तरफ आपको अपना नाम और एक तरफ आपको टीचर्स का नाम लिखना है। तो बच्चों इसका पहला प्रश्न हम करेंगे। इससे पहले जो हमारी कार्यपत्रिका आई थी और जो आपका ईवीएस का चैप्टर है सुपर सेंसेस,
वो उससे रिलेटेड आई थी। अब इसमें से हम प्रश्न नंबर 1 करेंगे। नीचे कुछ जानवरों और पक्षियों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम और उनकी एक एक विशेषताएं अपनी कॉपी में लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रही है? एक चींटी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो चींटी की कोई भी एक विशेषता आप लिख सकते हो। तो चींटी की जो सूंघने की क्षमता होती है वो बहुत तेज होती है, यानी कि बहुत दूर से भी वो सूंघ लेती है कि कहाँ कौन सी चीज़ खाने की गिरी हुई है, इसलिए चींटियाँ एक लाइन में आ जाती है। तो एक विशेषता इसकी आप ये यहाँ पर लिखेंगे कि इसकी सूंघने की जो क्षमता होती है अधिक होती है, ठीक है। सूंघने की क्षमता अधिक होती है। अब हम लिखेंगे दूसरा ही आपको दिखाई दे रहा है, स्लोथ। तो स्लोथ की क्या विशेषता होगी? ये अपने पूरे जीवन काल में, ये जो जानवर है, ये अपने पूरे जीवन काल में, ऐसे लिखेंगे आप, जीवन काल में केवल 8 पेड़ों पर ही घूमता है। 8 पेड़ों पर ही ये घूमता है। इसकी पहली विशेषता ये हो गई। और दूसरी विशेषता अगर आप लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि ये दिन में 18 घंटे, यानी कि एक दिन रात में ये करीबन 18 घंटे सोता है। तो आप इन दो विशेषता मैंने बता दी, इनमें से जो सी भी विशेषता आपको अच्छी लगे वो आप लिख सकते हैं। तो अगला है हमारा चमगादड़। चमगादड़ की क्या विशेषता होगी? चमगादड़ की विशेषता होती है ये रात में जागते हैं, रात में जागते हैं, ठीक है। और ये हमें ज़्यादातर उल्टे लटके हुए मिलते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 2। नीचे दिए गए चित्रों में जानवरों के कुछ अंगों को दर्शाया गया है जिनके कारण उनका शिकार किया जाता है। इन अंगों के आधार पर जानवरों के नाम पहचानिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, आपके सामने कुछ चित्र दिए हुए हैं जानवरों के, आपको उनको पहचानना है, ठीक है, और लिखना है कि ये कौन सा जानवर है। तो पहला जानवर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कौन सा है? ये है हमारा कस्तूरी हिरण। कस्तूरी हिरण है जिसका शिकार उसकी कस्तूरी के लिए किया जाता है। अगला है हमारा नंबर 2 पर है सांप, जिसका जो शिकार है वो उसकी खाल के लिए शिकार किया जाता है। अगला है हमारा तीसरा, ये हमें दांत दिखाई दे रहे हैं और ये दांत हैं, हाथी दांत हैं, ये हाथी के दांत हैं, ठीक है। और उनका जो शिकार किया जाता है उनके दांतों के कारण किया जाता है, क्योंकि वो बहुत महंगे मार्केट में बिकते हैं। अब है हमारे पास चौथा, जो नंबर 4 पर है, वो है हमारे पास दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा, इसका शिकार इसके एक सींग के लिए, ये एक सींग वाला घोड़ा होता है, इसका जो शिकार होता है, इसकी नाक पर एक सींग होता है उसके लिए, और इसकी खाल के लिए भी इसका शिकार किया जाता है। अब हम करेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए कुछ प्रश्न हैं, उनके सही विकल्पों को चुनकर आप उनके उत्तर को अपनी कॉपी में लिखेंगे। जो पहला प्रश्न है वो है, इनमें से कौन सा जानवर विलुप्त होने की कगार पर है? यानी कि विलुप्त होने की कगार पर कौन सा जानवर है? तो बच्चों, विलुप्त होने की कगार पर है हमारे पास बाघ। जो बाघ है वो विलुप्त होने की कगार पर है, बहुत कम संख्या में ये रहते हैं। अगला है स्लोथ एक दिन में कितने घंटे सोता है? तो इस पर आप टिक लगाएंगे, 18 घंटे वो सोता है। शेर अपना शिकार किस से भाप लेता है? तो शेर अपना शिकार अपनी मूंछों से भाप लेता है। अब हम करेंगे प्रश्न 4। नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्पों को चुनकर उनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो जो शेर लिखा हुआ है डैश देके, शेर ओब्लिक उल्लू दिन में जागता है। तो दिन में कौन जागता है? शेर। इसमें हम लिखेंगे शेर।
अगला है हमारे पास रात में कौन जागता है? चमगादड़। तो इस तरफ हम लिखेंगे नंबर 2 पर चमगादड़। अगला है नंबर 3 पे डैश को सिर्फ कुछ रंग ही दिखाई देते हैं। वैसा कौन सा जानवर है जिसको कुछ रंग ही दिखाई देते हैं? जो हाथी होता है उसको काफ़ी कम रंग दिखाई देते हैं, ठीक है, तो वो कुछ ही रंग देख पाता है। नंबर 4 पर है डैश को सिर्फ काला और सफ़ेद रंग ही दिखाई देता है। उल्लू या जिराफ, ऐसा कौन सा जानवर है जिसको सिर्फ काला व सफ़ेद रंग ही दिखाई देता है? उल्लू। जो उल्लू होता है उसको सिर्फ काला और सफ़ेद रंग ही दिखाई देता है। तो बच्चों अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में अलग अलग राज्यों में नेशनल पार्क स्थित हैं, इनके नाम पहचानने हैं और आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। बच्चों आपको क्या करना है, ये मैप बनाना है और उसके बाद ऐसे ही जैसे इन्होंने चित्र बना के दिया हुआ है, फिर उस पर क्रम संख्या डाली हुई है नंबर 1 और 2, ऐसे ही आपको नेशनल पार्क पहचानने हैं और उनके सामने लिखना है। तो बच्चों पहला हमारा है रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर जो कि राजस्थान में है। दूसरा है हमारा गिर जो कि गुजरात में है। और जो ये नंबर 7 पर है ये है हमारा केरल में पेरियार नेशनल पार्क। नंबर 6 पर है बांदीपुर। नंबर 2 पर है वाल्मीकि जो कि बिहार में है। वाल्मीकि नेशनल पार्क। नंबर 5 पर है सुंदरवन और नंबर 3 पर है हमारे पास काजीरंगा नेशनल पार्क।